नमस्कार। आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। स्वागत है इस नए और एकदम डिटेल्ड विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े पैमाने पर चल रही कानून प्रवर्तन पहल को डिकोड करने वाले हैं, जिसे ऑपरेशन त्रिशूल का नाम दिया गया है। हाल ही में एक विस्तृत हिंदी न्यूज रिपोर्ट सामने आई है और उसी के आधार पर हम इस पूरे अभियान की गहराई में जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कानून का एक गजब का तालमेल देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि देश से भागकर विदेशों में छिपने वाले इन अपराधियों को आखिर वापस कैसे लाया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, ऑपरेशन त्रिशूल का परिचय। देखिए, मूल समस्या हमेशा से यही रही है कि अपराधी रातों रात देश से भागते हैं, पहचान बदलते हैं और कहीं दूर जाकर छिप जाते हैं। इस लूपहोल को खत्म करने की शुरुआत यहीं से होती है। हमारे आज के इस विश्लेषण का जो मुख्य स्रोत है वो है ये हालिया न्यूज रिपोर्ट। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि विदेशों में पहचान छिपाकर बैठे भगोड़ों की तलाश के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन त्रिशूल नाम से एक टेक बेस्ड अभियान काफी तेज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सघन अभियान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में चल रहा है। ये तथ्य आधारित रिपोर्टिंग साफ दिखाती है कि इस मुद्दे को अब एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया गया है। और इस अभियान का स्केल कितना बड़ा है, जरा इन दो आंकड़ों से समझिए। 36 अलग अलग देश और वहां से 274 भगोड़ों की वापसी। 2019 से लेकर अब तक का ये डेटा है। जरा सोचिए, दुनिया के अलग अलग कोनों से इतने सारे अपराधियों को वापस लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस लेवल का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, तकनीक और ट्रैकिंग के तरीके। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पूरी दुनिया में फैले इन अपराधियों को आखिर लोकेट कैसे किया जा रहा है। जवाब है कुछ बेहद अचूक डिजिटल हथियार। इंटरपोल का सपोर्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग, इंटरनेट पर छोड़े गए डिजिटल फुटप्रिंट्स और पिन पॉइंट जियो लोकेशन का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए प्रोफाइल मैपिंग और लगातार सर्विलेंस का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन के कानूनी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक यूज हो रही है। इन सब तकनीकों ने मिलकर डिजिटल युग में भगोड़ों के छिपने के सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि यह कार्रवाई किसी एक पर्टिकुलर क्राइम तक सीमित नहीं है। इन नई तकनीकों से जिन नेटवर्क्स को टारगेट किया जा रहा है, उनमें खालिस्तान समर्थक, गैंगस्टर और आतंकियों का नेक्सस, ड्रग्स से जुड़ा नार्को टेरर रिंग, साइबर क्राइम सिंडिकेट और जाली नोटों का धंधा करने वाले गिरोह शामिल हैं। यानी संगठित अपराध की जड़ों पर हर तरफ से प्रहार किया जा रहा है। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करते हैं, हार्ड डेटा। प्रत्यर्पित भगोड़ों का ब्रेकडाउन समझते हैं, जो इस ऑपरेशन की असली रफ्तार दिखाता है। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। सोर्स के मुताबिक 2019 में जहां सिर्फ 9 भगोड़ों को लाया गया था, वहीं 2021 और 22 आते आते ये नंबर 23 और 40 तक पहुंच गया। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट देखिए हाल के सालों में। 2025 में सीधे 70 भगोड़े वापस लाए गए और 2026 में सिर्फ जुलाई तक ही 45 का आंकड़ा पार हो चुका है। ये लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ साफ बता रहा है कि सिस्टम की कैपेसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और अगर इन 274 भगोड़ों के क्राइम रिकॉर्ड्स को देखें तो अपराधों की वैरायटी एकदम स्पष्ट हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी 62 मामले हत्या और हिंसक अपराधों के हैं। उसके ठीक बाद 53 मामले यौन अपराधों के हैं। फिर संगठित अपराध के 42, मानव तस्करी के 18 और आतंकवाद के 17 आरोपी हैं। इस डेटा से एक बात तो तय है कि कानून उन अपराधियों को सबसे पहली प्रायोरिटी दे रहा है जो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। अपराधियों को पकड़ने के अलावा सरकार ने अपने ढांचे में क्या बदलाव किए हैं और इसका वित्तीय असर क्या हुआ है, इसे समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 17,874 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये वो संपत्ति है जिसे 2019 से 2026 के बीच PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपराधियों पर सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि बहुत तगड़ा आर्थिक प्रहार भी हो रहा है, ताकि उनका पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क ही ध्वस्त हो जाए। और कुर्की से भी एक कदम आगे बढ़कर ये दूसरा विशाल आंकड़ा देखे,
18,762 करोड़ रुपए। ये वो संपत्तियां हैं जिनकी सफलतापूर्वक रिकवरी हो चुकी है। अब कुर्की करना एक बात है, लेकिन रिकवरी का मतलब है कि जो पैसा अवैध तरीके से देश से बाहर गया था वो वापस राष्ट्र के खजाने में आ गया है। इस पूरी प्रक्रिया में जो असली तेजी आई है वो इस टाइमलाइन की तुलना से समझी जा सकती है। जनवरी 2025 में भारत पोल नाम का एक पोर्टल लॉन्च हुआ था। इससे पहले होता यह था कि एजेंसीज के बीच सूचना साझा करने में हफ्तों यानी 20-20 दिन लग जाते थे। अब ये काम सिर्फ 3 से 10 दिन में हो जाता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ये जो टाइम गैप कम हुआ है ना, इसी ने अपराधियों के भागने के चांसेस लगभग 0 कर दिए हैं। और ये जो कमाल की स्पीड आई है वो इस होल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल की वजह से है। अब राज्य और केंद्र की 1400 एजेंसियां भारत पोल के जरिए सीधे इंटरपोल से जुड़ गई हैं। 10 प्रमुख एजेंसियों का एक परमानेंट फोकस ग्रुप बना दिया गया है। और सबसे खास बात, जनवरी 2026 से इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर एक डेडिकेटेड मल्टी एजेंसी सेंटर शुरू किया गया है। आसान भाषा में कहें तो अब फाइलें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हफ्तों तक धूल नहीं खाती। इसी सुव्यवस्थित काम का सीधा रिजल्ट रेड कॉर्नर नोटिस के नंबर्स में दिखता है। जहां 2022 में सिर्फ 40 नोटिस जारी हुए थे, वहीं 2025 में ये बढ़कर 112 हो गए। और ध्यान दीजिए, 2026 में केवल जुलाई महीने तक ही 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं। एजेंसियों के बीच बिना इस तेज कोऑर्डिनेशन के इतने बड़े लेवल पर इंटरनेशनल नोटिस जारी करना प्रैक्टिकली असंभव था। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, प्रमुख कूटनीतिक सफलताएं। ये सारा डेटा और नया सिस्टम असली दुनिया में कैसे काम कर रहा है, आइए देखते हैं। हमारी न्यूज रिपोर्ट में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस का खास जिक्र है। अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा का ऐतिहासिक प्रत्यार्पण। इतने जटिल मामले में सफलता मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग कूटनीति और सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा अपराधी कानून की पहुंच से बच नहीं सकता। तो इन सभी आंकड़ों और स्ट्रैटेजी को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जब महज जुलाई 2026 तक ही 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुके हैं, तो जरा सोचिए, ये तकनीकी और कूटनीतिक रफ्तार आने वाले समय में ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट का भविष्य कैसे बदलने वाली है। जिस तेजी से अंतर्राष्ट्रीय दीवारें गिर रही हैं, अपराधियों के लिए छिपने की जगहें वाकई खत्म होती जा रही हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन तथ्यों पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में हमारी वैश्विक सुरक्षा का पूरा नक्शा बदलने वाले हैं।